हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए देर नहीं गवाते हुए चलिए आप जो थंबनेल पे देखे होंगे कि जीके का महासंग्राम, कि जीके का जो महासंग्राम है उसी को पार्ट लेके चलते हैं। और देखिए जीके का इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में जो पूछे जाने हैं, जो आइए आप सबको लेके चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बंगाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते होंगे ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ज्ञान वापी जो मस्जिद है वो वाराणसी में स्थित है। वाराणसी की वही जो है अपना शिव काशी विश्वनाथ, जो वहीं पे ज्ञान वापी भी मस्जिद भी है। ज्ञान वापी मस्जिद है जो कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। वाराणसी में है। कबूल पक्षी किसका प्रतीक है? कबूल जो पक्षी है वो किसका प्रतीक है? जो कबूल पक्षी होता है वो शांति के लिए प्रतीक होता है। कबूल पक्षी किस लिए प्रतीक होता है? तो शांति के लिए प्रतीक होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान, जो हमारे भारत सरकार है वो सबसे बड़ा सम्मान क्या है? जो सबसे बड़ा सम्मान क्या है? तो हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न हमारे भारत की जो सबसे बड़ा सम्मान है वो भारत रत्न है, जो कि अच्छे काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। किसी भी स्पोर्ट्स में मिल जाता है, संगीत कला में मिल जाता है, सभी में इसका भारत रत्न मिल जाता है। और देखिए क्या करा। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जो पृथ्वी है उसका स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। जो पृथ्वी है उसका स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल जितना भी एग्जाम हो रहा है उसका उसका जो क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? दूध तो सब कोई देखते हैं कि दूध है, उसका जो शुद्धता होता है कि कितना पानी है कितना दूध है, और उसका जो शुद्धता होता है वो किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और क्या करा। अयोध्या के बगल में कौन सा नदी है? जो अयोध्या है, अयोध्या कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। अयोध्या कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। यूपी में जो अयोध्या है, अयोध्या के बगल में कौन सी नदी है? तो अयोध्या के बगल में कौन सी नदी है? तो सरयू नदी है। तो आज के बाद नहीं भूलिएगा, अयोध्या के बगल में सरयू नदी है। अयोध्या के बगल में क्या नदी है? तो सरयू नदी है। और क्या करा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है जो कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग तो कहते हैं कि बिहार कभी मनाया जाता है, बिहार का दिवस कोई होता है। बिहार सभी सभी अपना अपना राज्य के अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कितना? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और क्या कर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड वो कहाँ हुआ था और किस राज्य में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड वो अमृत शहर में हुआ था। अमृत शहर में हुआ था। अमृत शहर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। अमृत शहर कहाँ है? तो पंजाब में पड़ता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृत शहर में पंजाब में हुआ था। और क्या था? भगत सिंह कहाँ के थे? जो भगत सिंह थे हमारे जो एक ही दिन में 3 लोगों को फांसी पड़ा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो भगत सिंह कहाँ के थे? तो वो थे पंजाब के। भगत सिंह कहाँ के थे? तो वो थे पंजाब के थे। भगत सिंह कहाँ के थे? तो पंजाब के थे। और भगत सिंह के कितने वर्ष की उम्र में जो फांसी पड़ गया था? तो भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में फांसी पड़ गया था। 23 वर्ष की उम्र में फांसी पड़ गया था। जो भगत सिंह थे तो 23 वर्ष की उम्र में फांसी पड़ गया था। इनका फांसी फांसी को डेट से एक दिन पहले ही पड़ गया था, क्योंकि
फांसी देने से पहले ये सब जानता था कि हमारे भारत की जनता जो है वो अग्रसित हो गया था कि हमको आजाद चाहिए, भगत सिंह हमारे गलत नहीं है, इसीलिए उसको पहले ही फांसी दे दिया गया। क्योंकि उस दिन जो है जेल में इतना आदमी पहुंच जाता कि उस उनको फांसी देना रोका जा सकता था। क्योंकि वहां की जनता जो थे, पूरा भारतवर्ष जो जितना जनता थे उतना सभी आकर्षित हो गया था कि हमारे भगत सिंह जो फांसी उनका नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो भगत सिंह थे एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो उनका फांसी रोका जा सकता था, पर महात्मा गांधी अपना भारत को आजाद कराना चाहते थे, इसीलिए भगत सिंह को फांसी तो पड़ा, पर वो आवाज भी पूरे नौजवान, पूरा भारतवर्ष कि सभी के दिलों में राज करते हैं हमारे भारत भगत सिंह के नाम से सैल्यूट है। और देखिए भगत सिंह एक ऐसे नौजवान थे, बहुत अच्छा थे। देखिए क्या कह रहा है, शहीद आजाद किसे कहा जाता है? भगत सिंह जो थे इसी को शहीद आजाद कहा जाता था। जो भगत सिंह थे भगत सिंह से इन्हीं को शहीद आजाद के नाम से जाना गया था। जो भगत सिंह हमारे थे इन्हीं को शहीद आजाद के नाम से भी जाना गया था। और क्या करा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर एक लॉर्ड हार्डिंग संस्था था, उस पर जो बम फेंका था वो था राम बिहारी बोस। जो राम बिहारी बोस थे और लॉर्ड पर बम फेंक दिए थे। राम बिहारी बोस, जो राम बिहारी बोस जो थे वो लॉर्ड पर बम फेंक दिए थे। और क्या करा, मानव सुधारी प्रथा किसने चलाया था? जो मानव सुधारी प्रथा था वो किसने चलाया था? जो मानव सुधारी प्रथा था वो मुगल वंश के तीसरे संस्थापक थे। जो मुगल वंश के तीसरे मुगल वंश के पहला संस्थापक जो हो गए, जो बाबर हो गए, दूसरा हो गया हुमायूं हो गए, और तीसरा हो गए अकबर। जो अकबर जो थे मुगल मनसदारी प्रथा का जो चलाया था, जो मनसदारी प्रथा थे उनको चलाया था अकबर। अकबर चलाए थे। जो मनसदारी प्रथा का जो चलाए थे वो अकबर चलाए थे। मनसदारी प्रथा को किसने चलाए थे? तो अकबर चलाए थे। और देखा मनसदारी प्रथा तो अकबर चलाए थे, और जो मुगल वंश थे उनके संस्थापक किसे माना जाता है? जो मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है बाबर को मुगल वंश के जो संस्थापक माना जाता है बाबर को मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है। 1526 ईस्वी में जो मुगल वंश की जो संस्थापना किए थे और जो युद्ध लड़े थे 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। देखिए रिवीजन कर लीजिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ज्ञान वापी मस्जिद जो कहाँ है? तो वाराणसी में है। कबूल पक्षी किसका प्रतीक होता है? तो कबूल पक्षी शांति का प्रतीक होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है जो है भारत रत्न। भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। भगत सिंह जो थे वो कहाँ के थे? तो वो हमारे पंजाब के थे। सिख धर्म को मानने वाले थे जो भगत सिंह थे। और क्या करा, शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता था भगत सिंह को। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला जो थे
राम बिहारी बोस थे। राम बिहारी वो मनसदारी पंथा का चलाया, किसने चलाया था? तो अकबर चलाया था। तो देखिए जी के तो महासंग्राम में जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाता है, और देख ये इतना जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में तो बार बार पूछा ही जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार देखिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि जी के उसको भी स्ट्रांग हो सके। जब तक कि ये जो इतना वीडियो में अंत हो जाता है अब, और ये वीडियो का अंत होने से पहले कहता हूं कि ये सारे जो वीडियो है जो सब दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।